the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और आए हुए हैं हम हत्ता हिल पार्क। और बहुत ही मज़े की जगह लग रही है। माउंटेन्स चढ़ चढ़ के इतनी लंबी रोड और इतनी ऊंची हाइट्स पे आए हैं, है ना? हाँ, काफ़ी हाइट्स। हाँ, मतलब दुबई के हिसाब से हमने सोचा नहीं, यूएई के हिसाब से कि इसका माउंटेन एरिया इतना ऊंची होता होगा। हाँ, और बड़ा प्यारा है ये माउंटेन एरिया सारा। और ये हिल पार्क भी आपको दिखाते हैं। डायनासोर ने आके तो ये देखें स्क्रैच किया हुआ है ना मिशू? डायनासोर ने स्क्रैच किया है। किसने किया है ये? किसने किया है? लवा ने किया जी। ओके। ये जो सारा पाथ है ना, ये बहुत ज़्यादा इस पे क्या है, ऊपर नीचे है ये सारा। हाँ, तो तेहामी क्या बोल रहा है? तो इसके लिए ये $5 वाली प्राम नहीं चलेगी, इसके लिए $250 वाली डॉलर चलेगी जो ऑफ रोड वाली होती है। ऑफ रोडर प्रैम। हाँ, ऑफ रोडर प्राम जो जैसे पे भी जा सकती है, हिल्स पे भी जा सकती है। नहीं 60 उलट चल रही है, मुंह के बल ना गिर जाओ, मेरे ख्याल में सीधी हो जाऊँ। अच्छी जगह है, लेकिन ऊपर आके भी इतनी ज़्यादा ऐसे नहीं फील हो रहा कि मतलब कोई बड़ी सर्दी लग रही हो, है ना? एकदम से फील हुआ कि थोड़ी ठंडक है, लेकिन अब जो है वो थोड़ी सी स्वेटिंग भी हो रही है। अच्छी चलेगी लेकिन ठंडी हो जाएगी। अभी धूप की वजह से ऐसे फील हो रहा है। बर्ड्स की आवाज़ आ रही है आपको? तो आ रही है, बड़े प्यारे लग रहे हैं यार। चले जी, क्या आपको वो केव नज़र आ रही है? ब्लैक पैंथर रहता है उसमें, तेहामी ने स्पॉट किया। ब्लैक पैंथर। हाँ जी मिशू, उसमें ब्लैक पैंथर रहता है। लायन किंग रहता है। Behind. Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes. Until winter comes. प्यारी अगर आप यहाँ आते ना हाफ स्लीव के ऊपर आपको बहुत मजा आएगा। हाफ स्लीव से मजा आएगा। हाँ हाँ, लेकिन ये है कि रात में इतनी सख्त सर्दी होने वाली है ना कि लगता जाएगा। तो आप शिवर करेंगे। मैं असल में अपनी कोई भी जैकेट, कोई हुडी, इस तरह की कुछ भी मैं लेके नहीं आई हूँ। और मुझे याद नहीं रहा, माउंटेन एरिया था तो उसमें सर्दी तो होगी, लेकिन शुक्रिया कि ज़ाहिर बच्चों की चीज़ें सबसे पहले रखनी होती है। तो इनकी मैंने जो है वो थोड़ी सी थिन वाली जैकेट्स भी रखी हैं, पुल अप्स, और मोटी फर वाली जो है ना जैकेट्स मज़े की वो भी रखनी है। कीकर के दरख्त होते हैं, कीकर। हम जब पाकिस्तान में होते थे ना तो कीकर के दरख्त छोटे होते थे, देखते थे। अच्छा, ये इन्होंने इस लाइक जो जिम इक्विपमेंट है ना बच्चों का, हाँ, सर मेटल का बना है, लेकिन इसके ऊपर जो पेंट किया हुआ है ना, ये ऐसा है कि आपको लिटरली सारा सन यहाँ है राइट नाउ, ये हमारी शैडो भी नहीं, आप इसको टच करते हैं रूम टेम्परेचर है ये मेटल। वाओ रियली? हाँ, इसका पेंट ही ऐसा कुछ है, मतलब प्रोटेक्ट करता है इसको। देख लेते हैं। The next day. वाओ
तय के तो पाए हैं। यस पाए बगैर शुरू में गए ड्राई पाए खाता है क्या? ड्राई पाए। मजा आ गया यार। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे बन रहा है चिकन कॉर्न सूप। और कुछ दिन पहले हम लोग गए थे हत्ता हिल पार्क और वहाँ पे बारबेक्यू वगैरह किया था। और वेदर अच्छा था, जैसे एक्सपेक्ट किया था कि माउंटेन एरिया है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। तो शाम में तो काफ़ी ठंड हो गई थी, लेकिन दिन में तो बिल्कुल भी कोई सर्दी नहीं थी। तो खैर बारबेक्यू वगैरह किया और उसके बाद हम लोग आ गए घर। और उसके आई थिंक एक दिन के बाद की वीडियो है जिसमें मैंने बनाया था चिकन कॉर्न सूप और थोड़े से पकोड़े बना लिए थे, क्योंकि सारी सर्दियां गुजर गई हैं और मैंने कोई ना तो सूप बनाया है ना ही मैंने फ़िश बनाई है। तो शहजाद बोल रहे थे कि मुझे सूप बना दो, वो भी क्लासिक जो चिकन कॉर्न सूप होता है वो चाहिए था उनको। तो वो तो आपको पता है बहुत जल्दी और बहुत ईजीली बन जाता है। और मिशारी जो है वो मेरे साथ चिकन स्टॉक जो है वो उसको मिक्स कर रहा है। फिर मैंने उसको एक एग दे दिया और उसको उसने विस्क करना शुरू कर दिया। और छोटे छोटे काम आजकल वो मेरे साथ कर रहा है और किचन में उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक्चुअली उसकी एज वो वाली है कि जिसमें वो बहुत डिमांडिंग है और उसको मम्मा के साथ रहना है, मम्मा की अटेंशन उसको 24/7 चाहिए। और हर वक्त तो मम्मा घर पे बैठ के जस्ट उसे फ्री में अटेंशन तो नहीं दे सकती। फिर मैं उसको अपने साथ किचन में काम पे लगा लेती हूँ, साथ साथ गपशप करती हूँ, साथ में वो अच्छा फील करता है कि मामा उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर रही हैं। बाकी उसके साथ मैंने कुछ स्टडी की एक्टिविटीज़ और कुछ IQ इंक्रीज़ करने की एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट की हुई हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी। कुछ स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल रूटीन नहीं चल रही है, लेकिन जस्ट ये है कि थोड़ा बहुत उसको अल्फ़ाबेट्स और काउंटिंग और कलर्स, डेज ऑफ द वीक और इस तरह से, और छोटी छोटी जो पजल्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें मैं उसके साथ खेलती हूँ ताकि उसके थोड़ा सा ज़रा प्रिपेयर हो जाए स्कूल के लिए। हालांकि अभी तो टाइम है, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत आ जाना चाहिए अब उसको। और चिकन कॉर्न सूप की तैयारी शुरू कर दी है। उसके लिए मैं ऑयल में सौते कर रही हूँ जिंजर और गार्लिक को, और जब तक कि उसकी रॉ स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। ओ ये ठीक क्या कर रहा है? आज मिशू ने बहुत काम किया, मामा के साथ इतनी हेल्प कराई है मिशू ने। सबसे पहले तो ये चिकन स्टॉक मिक्स किया है, फिर उसके बाद मिशू ने ये, हाँ जी, एग भी किया है, एग विस्क किया है मिशू ने। यस, एंड देन व्हाट डिड यू डू? कॉर्न, you mixed corn for mama. Yeah. No hand, beta, don't use your hands. No, please, no. Please. Thank you, Mishu. ये देखें, ये अब ये मैंने चिकन बॉईल किया था और चिकन स्टॉक भी मैंने इसका रख लिया है। और ये बोनलेस चिकन था। वैसे अगर आप बोन्स वाले चिकन को बॉईल करेंगे तो उसका स्टॉक बहुत अच्छा रिच सा बनेगा। तो खैर मैंने बोनलेस को बॉईल किया था और उसको अब मैं इसमें डाल के साथ में मैंने डाल दिया है सॉल्ट और थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर डाली है पाउडर। और इसको मैं स्टर फ्राई करती जाऊंगी इतना कि ये जो रॉ सी स्मेल आती है, चिकन को बॉईल करें ना तो पक तो जाता है, लेकिन एक पिक्यूलियर सी उसकी स्मेल होती है, वो चली जानी चाहिए। अच्छा से मैंने इसको स्टर फ्राई कर लिया है चिकन को। और जब चिकन में जो स्टॉक का पानी होता है ना, जब वो ड्राई हो जाएगा तो इसका मतलब है कि चिकन की स्मेल भी जा चुकी होगी। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर ये कॉर्न डाली हैं, फ्रोज़न कॉर्न थे और ये ऑलमोस्ट रेडी होते हैं, इनको बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना पड़ता, तो मैंने एज इट इज़ डाल दिए हैं। अगर आप फ्रेश कॉर्न यूज़ करें तो उसको आप थोड़ा सा बॉयल कर लें। तो यहाँ पे मैंने पानी में कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लिया है और ये स्लरी सी बना के रेडी कर लिया। जब कॉर्न सूप में मैं स्टॉक डाल दूँगी तो लास्ट में मैं ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालूँगी और उससे चिकन कॉर्न सूप थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक चिकन क्यूब भी इसमें डाल दी है। अगर मैंने बोन से चिकन बॉईल किया होता तो फिर ये डालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा जो रिच इन टेस्ट टाइप का स्टॉक बनना था। एनीवेज़, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी इसमें डाल दिया, वो लेफ़्ट ओवर स्टॉक था वो डाला है। और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से जितना आपने सूप की क्वांटिटी बनानी है उतना पानी आप डाल दें। कवर करके मैंने इसे बॉईल कर लिया था।
अब ये रेडी हो चुका है, इसके अंदर और एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करने वाला। तो मैंने इसके अंदर ये कॉर्नफ्लावर स्लरी डालनी शुरू कर दी है और इसको मैं मिक्स करना शुरू हो गई हूँ। चूँकि ये वाइट होता है तो एकदम डालने के बाद जो है वाइट इससे कलर का होने लग जाता है सूप, लेकिन आपने इसको इस तरह पकाना होता है कि बॉयल आ जाए और दोबारा से ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। ये देखें, ये हो गया है रेडी। और लास्ट में मैंने इसके अंदर अंडा डाल दिया है बीट करके, और इसके बाद मैंने इसको बहुत तेज़ी से स्टर किया है स्पून की हेल्प से, ताकि थिक सा अंडा ना बने। तो वो देखिए सारे में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और बहुत क्यूट सा लग रहा है और ये चिकन सूप हमारा रेडी हो गया है। और चिकन कॉर्न सूप जो बेसिक सा है वो मैंने बना लिया है, और इस बार मैंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं लिखे हैं क्योंकि मैंने इसमें मेजर नहीं किया कि क्या चीज़ कितनी डाली है, सब बस अंदाजे से डाल के जल्दी जल्दी बना लिया था। और अब मैं साथ में बना रही हूँ मटर के पकोड़े, जो मैं अक्सर बनाती हूँ और मेरे चैनल पर आप अक्सर देखते हैं। शहजाद को मुझे बहुत पसंद है और अब तो तिहामी भी खाने लग गया। पहले तिहामी को अच्छे नहीं लगते थे, तो अब जब से उसने पीस खाने शुरू किए तब से वो इनके पकोड़े भी खा लेता है। तो मैंने प्याज भी चॉप कर लिए हैं, हरी मिर्ची चॉप करनी है, और ये बेसन मैंने ले लिया है और इसके अंदर मैंने ये डाल दिए हैं दोनों वेजीज, और साथ में ये जो पीस हैं इनको मैंने कोर्सली चॉप किया था। अब अगर आप ताज़े मटर ले रहे हैं तो उनको आप ऐसे कह लें 1-2 मिनट के लिए बॉईल करके ना, जस्ट जो ब्लैंच करना है आपने उस तरह से कर लें। बिल्कुल कच्चे जो मटर हैं वो आपने नहीं लेने। और मैंने ये फ्रोज़न लिए हैं, मुझे इस तरह से कन्वीनियंट लगता है, तो वो ऑलरेडी ब्लैंच्ड होते हैं। इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी नमक और साथ में लाल मिर्च का पाउडर, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्या डालना है, तो फिर मुझे याद आया कि हाँ इसके अंदर तो मैंने गरम मसाला डालना है, या आई थिंक मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, मैं खुद भूल गई हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने रेसिपी पूरी की पूरी लिखी होगी। तो खैर क्या होता है कि इतनी सारी रेसिपीज़ होती हैं, हर रेसिपी में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो यकीन माने मुझे अपनी ही रेसिपीज़ ज़ुबानी याद नहीं होती हूँ। जब मैंने अपनी रेसिपीज़ रिपीट करनी हूँ तो मैं उनके भी प्रिंट आउट लेके अपने पास रखती हूँ। तो खैर यहाँ पे मिस्टर मिशारी जो है फुल ऑन बिज़ी हैं स्ट्रॉबेरीज़ कट करने में, क्योंकि वो काम जब उसने कर लिए थे तो वो फिर चला गया था और बोर होके दोबारा वापस आ गया था। तो मैंने अब उसको ये काम दे दिया है, और बस बहुत ही ज़्यादा आजकल डिमांडिंग हो चुका है और उसको मामा चाहिए। ना तो वो टीदिंग कर रहा है इस वक्त, ना ही उसका कोई स्टमक वगैरह का मसला है, ना ही उसको कोई गला वगैरह ख़राब है, लेकिन बस डिमांडिंग हो गया। तो आई थिंक ये एक तो एज की वजह से है और दूसरा नींद ना पूरी होने की वजह से। मुझे लगता है कि उसको नींद थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। तो खैर इस पर भी मैं थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, तो देखते हैं कि इम्प्रूव होती है उसका बिहेवियर या नहीं। और फिर से बर्तन धोने का सेशन स्टार्ट हो चुका है। बर्तन तो मुझे दिन में कोई 10 से 12 हज़ार बार धोने पड़ते हैं, और आई थिंक ये हर घर की कहानी है, ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन क्या हो गया कि डिश वॉशर जो है ना, मेरे घर में सिर्फ एक आइटम रह गई है, बस एक कनेक्ट कर लिया उसको और बस वो लगा हुआ है। शुरू में फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसको यूज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, और मैं इसी तरह यहीं खड़े खड़े बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि एक तो आदत होती जा रही है, और दूसरा ये कि जब गंदे बर्तन सारे ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं और डिश वॉशर में रखने जाती हूँ, ज़रा साइड पे करके लगा हुआ डिश वॉशर तो बिल्कुल भी सिंक के साथ में नहीं है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि फिर मैंने जो फ्लोर को भी क्लीन करना है, तो उससे बेहतर है कि मैं इसको रहने दूँ, ना यूज़ करूँ, बर्तन हाथ से धो लूँ। तो आदत मुझे बन चुकी है। अब बस यही है कि इंशाल्लाह जब नए घर में शिफ्ट होना है तो एक तो मैंने डिश वॉशर सेल आउट कर देना है, और दूसरी बात ये कि मैंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेनी है विद ड्रायर। अभी जो मेरे पास है वो ऑटोमेटिक है बट विद ड्रायर नहीं है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो विद ड्रायर होती है तो क्या उसमें वाकई इस हद तक ड्राई हो जाते हैं कि उसके बाद आपको कपड़े जो है वो धूप में फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सेकेंडली मुझे बताइएगा कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, और टॉप लोडिंग अच्छी रहेगी या फ्रंट लोडिंग। फ़िलहाल जो मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है वो टॉप लोडिंग है, उसमें ड्राइंग का फंक्शन है लेकिन वो कोई इतना इफ़ेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो शहजाद जब भी चिकन सूप बनवाते हैं तो उसके साथ उन्होंने फिर बाद में डिनर वगैरह नहीं करना होता और उसी को मेन मील के तौर पे यूज़ करते हैं, तो फिर साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें बना लेती हूँ। तो ये मेरे पास पड़े हुए थे फ्रोज़न चिकन फिले, जो कि गेस्ट वगैरह के लिए रखे हुए कि अगर बगैर इन्फॉर्म किए कोई एकदम आ जाए तो घर पे कोई चीज़ें हों, और साथ में थोड़े से पकौड़े। ये सारी मम्मा को खानी पड़ेंगी। यस, ओके।
बस अब ये रेडी हो गए हैं, जल्दी से पकोड़े भी फ्राई कर लूँगी और बस फिर फूड हो गया है रेडी। एक बार हल्की आग पे उसको भी हीट अप कर लूँगी, सूप को भी दोबारा, क्योंकि सूप तो बिल्कुल गर्मा गर्म अच्छा लगता है। तो खैर आगे आने वाली वीडियोस में मैंने डिसाइड किया है कि मैं बस जो मेरी डेली लाइफ है वो आपसे शेयर करूँगी, और उसमें कहीं हम बाहर जा रहे हैं, घर पर कुछ कर रहे हैं, वो आपको मैं दिखाऊँगी। लेकिन कोई हैवी लोडेड किस्म की जो होती है ना, हैवी लोडेड किस्म की क्या कहते हैं कुकिंग, वो मैं नहीं करूँगी। मैं ऐसे समझ लें थोड़ी बहुत ब्रेक ले रही हूँ अपने काम से, वो इस तरह से कि किचन में जो वर्कलोड होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। एक तो कुकिंग, फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह, और फिर उसकी वॉइस ओवर, फिर एक्सपोर्टिंग एंड पब्लिशिंग, इतने ज़्यादा स्टेप्स होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेंटली ड्रेन आउट करें। और स्पेशली मिशारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हुआ है, तो मुझे उसको भी टाइम देना है। तो मैं इतना जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरा टाइम स्पेंड होता है वहाँ पे थोड़ा सा कट करके टाइम को, और वो टाइम मैं मिशारी को और साथ साथ एक्स्ट्रा में तिहामी को भी दे रही हूँ। तो इस वजह से आने वाले 1 से 2 वीक्स में कोई ख़ास रेसिपीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन इंशाल्लाह आप वीडियोस को एंजॉय करेंगे, क्योंकि उसमें रैंडमनेस आपको सारी नज़र आएगी हमारे डे की। तो ये देखें सूप हो गया है रेडी। मैं कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि शहजाद को बिल्कुल थिक सा सूप अच्छा लगता है। साथ में मैंने अंडे बॉईल कर लिए थे, शहजाद को बहुत अच्छे लगते हैं अंडे सूप के साथ, मुझे बस ओके लगते हैं। और ये देखें मज़े मज़े के पकौड़े भी रेडी हो गए हैं, और साथ में ये फिलेज भी रेडी हो गया, और यही हो गया है हमारा डिनर। नहीं बनाना और मैं बनवाता भी इतना ज़्यादा हूँ कि कम से कम पेट तो भरे, फील तो हो कि वाकई सूप पिया है कम से कम। इस बार मैंने इनको कहा था मैं थोड़ा सा बनाऊंगी, लेकिन फिर वही बात, बनाते हुए बंदा ज़्यादा बना लेता है कि चले शौक से खाते हैं। और ये एपिटाइजर के तौर पे नहीं, ये जो है लिटरली मेन मील के तौर पे खाते हैं सूप, है ना। तो आपका सूप होता ही मजे का, तो इसलिए रिक्वेस्ट भी फिर यही होती है ना। अब आप देख लें, सूप हो गया, बॉइल्ड एग्स हो गए, स्पाइसी फिश फिलेज हो गए, पकौड़ा हो गया, मज़ेदार हो गए। तो इससे ज़्यादा फिर अब खाने की क्या ज़रूरत है, फटना थोड़ी है अब हमने, इसीलिए मज़ा आ गया। थैंक यू, एक्सीलेंट, वाह। किस किस चीज़ की तारीफ करूं समझ नहीं आ रहा। मुंह में सब कुछ भरा हुआ है, हर चीज़ का जूसी जूसी फ्लेवर आ रहा है। सूप चाहिए, आपने ऐसी तारीफें की है कि उसको 2 दिन जाने लग गए। तो हम एक बार अपना सूप पी चुके हैं, हम भी सेकंड शिफ्ट लगाने आए हैं। बस ना इसके बारे में बोला था, ये चीज़ के शिफ्ट चलती रहती है रात तक जो है, और फिर जब फील होता ही नहीं कि भूख लगी है कि नहीं। हाँ, तो इतना मज़े का है। साथ में फ्राइड फूड भी हो गया, और भी चीज़ें हो जाती हैं, एग वगैरह और सारा। तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। और जाते जाते मौसम में हमने भी सूप पी ही लिया, और इंशाल्लाह फ़िश भी खा ही लेंगे। तो खैर डिनर करने के बाद हमने जो थोड़ी सी रिमेनिंग एपिसोड्स थी बिग बॉस की वो देख ली। अब हमने बिग बॉस को बिल्कुल रीसेंट एपिसोड पे कैच कर लिया है, और अब हम साथ साथ देख रहे हैं। और बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि बिग बॉस में आपका फ़ेवरेट कौन है, तो मेरी फेवरेट है राखी। और राखी अच्छा करे बुरा करे, एटलीस्ट वो एंटरटेन करे, बाकी सारे तो फॉर नो रीज़न लड़ते झगड़ते रहते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि बिग बॉस जो है वो बच्चों के सामने नहीं देखना चाहिए। ये सबका अपना ओपिनियन है। मेरे बच्चों पे बिग बॉस का बिल्कुल भी कोई असर नहीं होता, वो उसको सीरियस लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं रियल लाइफ में, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जिनके बच्चे अफेक्ट होते हैं डेफिनेटली वो ऐसे शोज़ को अवॉइड करें। तो चलें इसके साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।